पुराने जमाने की बात है, जब नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि जिंदगी का दूसरा नाम हुआ करती थी। उस छोटे से गांव कालिंदीपुर के किनारे से एक नदी बहती थी। नाम था उसका सरसी। लोग कहते थे कि सरसी किसी देवी की सांस है। जब वो बहती तो खेत हंसते, जब वो गाती तो हवा ठहर जाती, और जब वो रुकती तो गांव का दिल भी रुक जाता। उसी नदी के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। नाम था मोहन काका। उम्र का कोई हिसाब नहीं, बालों में चांदी उतर आई थी, पीठ थोड़ी झुक गई थी, मगर आंखों में वही पुरानी चमक थी जो तब थी जब वो पहली बार जाल लेकर नदी में उतरे थे। मोहन काका की जिंदगी में सब कुछ था। झोपड़ी थी, नदी थी, जाल था, मगर जो नहीं था वो था एक अपना। बीवी बरसों पहले चली गई थी। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। कहते हैं ना, खाली घड़ा आवाज बहुत करता है। मोहन काका का घर भी ऐसा ही था। चारों तरफ से आवाजें थी, मगर भीतर से बिल्कुल खाली। हर शाम वो नदी किनारे बैठते, पानी में झांकते और धीरे से कहते, सरसी मां, बस एक बार कोई दे दे, कोई जो मुझे काका कहे, बस इतना ही मांगता हूं। नदी बहती रहती, जवाब नहीं देती। फिर वो साल आया जो गांव वाले आज भी याद करते हैं। सूखा, आसमान ने मुंह फेर लिया। बादल आते और खाली हाथ लौट जाते। खेत फटने लगे, कुएं सूखने लगे, और सरसी, वो नदी जो कभी घुटनों तक भरी रहती थी, अब बस एक पतली लकीर की तरह बची थी। जैसे किसी ने किसी जवान औरत को बुढ़ापे में देख लिया हो। गांव वाले कहते, जब नदी रूठ जाए तो समझो कि हमसे कोई पाप हुआ है। उस सूखे की एक दोपहर जब धूप शीशे की तरह जल रही थी, मोहन काका अपना जाल लेकर निकले। मछली मिले तो मिले, कम से कम पानी के पास तो बैठेंगे। वो नदी के बीच तक चले गए। पानी अब घुटने तक भी नहीं था, पाव में कीचड़ लग रहा था। तभी उनकी नजर पड़ी नदी के बिल्कुल बीच में, जहां कभी गहरा पानी हुआ करता था। एक छोटी सी पत्थर की नाव अटकी पड़ी थी। नाव पर नक्काशी थी, मछलियों की, लहरों की, कमल के फूलों की। ऐसी नाव जैसे किसी मंदिर की छत से उतरी हो। मोहन काका डरते डरते पास गए। नाव के अंदर सूखे घास की पतली सी सेज पर एक नन्ही बच्ची लेटी थी। उम्र कोई 2-3 साल से ज्यादा नहीं। सावला रंग, काले काले घुंघराले बाल जो गीले थे। कपड़ा नीला था, जैसे नदी का पानी किसी ने कपड़े पर रंग दिया हो, और गले में एक छोटी सी सीपी लटकी थी, पतले नीले धागे में। मोहन काका ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दूर कहीं एक चिड़िया बोल रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया। जैसे ही बच्ची उनकी बाहों में आई, उनकी छाती में कुछ हुआ, जैसे बरसों की ठंड एक पल में पिघल गई हो। बच्ची ने आंखें खोली। आंखें नीली हरी थी, जैसे नदी की गहराई में झांको तो रंग दिखता है। बच्ची ने मोहन काका को देखा और मुस्कुराई, बस एक मुस्कान, और मोहन काका की आंखों से आंसू बह निकले। हे सरसी मां, वो फुसफुसाए, तूने देर लगाई, मगर दिया तो सोने का दिया। वो बच्ची को छाती से लगाकर घर की तरफ दौड़े। घर आकर उन्होंने बच्ची को नहलाया, गरम कपड़े पहनाए, बकरी का दूध पिलाया, और नाम रखा सरसी, उसी नदी के नाम पर जिसने उसे दिया था। मगर जल्द ही उन्हें पता चला कि ये बच्ची आम बच्चों जैसी नहीं है। सरसी के पांव कभी सूखे नहीं रहते थे, चाहे धूप में बैठे, चाहे भट्ठी के पास। उसके पांवों की तलवे हमेशा भीगी भीगी लगती, जैसे उसने अभी अभी नदी से कदम उठाए हों, और जहां वो चलती जमीन गीली हो जाती। पहले मोहन काका ने सोचा शायद भ्रम है, मगर एक दिन सरसी उनके सूखे खेत के पास से गुजरी, और अगले दिन उस खेत में नमी थी। हफ्ते भर में हल्की सी घास उगाई। गांव वाले देखते तो हैरान रह जाते। सरसी जब नदी किनारे बैठती और अपना छोटा सा हाथ पानी में डालती, तो पानी थोड़ा सा बढ़ जाता,
जैसे नदी उसे देखकर खुश हो जाती हो, जैसे मां अपनी बच्ची को देखकर मुस्कुराती है। पड़ोसन काकी ने एक बार कहा, मोहन भाई, ये बच्ची साधारण नहीं है। मोहन काका ने हंसकर जवाब दिया, कोई भी बच्चा साधारण नहीं होता, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। सरसी बड़ी होने लगी। वो सुबह उठती, नदी किनारे जाती, पाव पानी में डालकर बैठ जाती और धीरे धीरे गुनगुनाती, ऐसी आवाज जैसे नदी खुद गा रही हो। पक्षी आ जाते, मछलियां सतह पर आ जाती और दूर खेतों में किसान देखते कि उनके खेतों में सुबह सुबह ओस की बूंदें पहले से ज्यादा हो गई है। मोहन काका उसे देखते और मन ही मन कहते, जिसने दिया है उसकी अमानत है, मेरा काम है संभालना। सरसी भी मोहन काका से बहुत प्यार करती थी। शाम को उनके पांव दबाती, उनके लिए जंगल से जड़ी बूटी लाती जो उनकी थकान उड़ा देती, और जब काका उदास होते तो उनकी बात थामकर नदी किनारे ले जाती और कहती, काका पानी देखो, पानी कभी रोता नहीं, बहता रहता है। काका हंस देते, कहते, तू है तो सब है बेटा। मगर जहां कल्याण होता है वहां लालच की नजर जरूर पड़ती है। गांव से 10 कोस दूर एक बड़ी हवेली थी। उसमें रहता था दीवान मकरसेन। मकरसेन के पास जमीन थी, दौलत थी, सिपाही थे, मगर जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी पानी। उसकी जमीनें सूख रही थी, फसल नहीं हो रही थी, और उसने सोच लिया था कि सरसी नदी का रुख मोड़कर अपनी जमीनों की तरफ करेगा, ताकि उसके खेत लहलहाए, बाकी गांव चाहे जाए भाड़ में। दूसरे की थाली में घी देखकर अपनी रोटी कड़वी लगती है। मकरसेन इसी बीमारी का मरीज था। उसने अपने मुनीम खेमराज को बुलाया और कहा, इस बार मैं सरसी नदी का पानी अपनी जमीन पर लाकर रहूंगा, जो भी करना पड़े। खेमराज ने झुककर कहा, हुजूर, गांव वाले मानेंगे नहीं। मकरसेन ने दांत भींचकर जवाब दिया, मनाने की जरूरत नहीं, डराने की जरूरत है। पहले उसने गांव के सरपंच को बुलाया, भारी थैली मेज पर रखी, बोला, नदी का रुख मोड़ने दो, बदले में गांव को अनाज मिलेगा। सरपंच बूढ़ा था मगर ईमानदार था। बोला, दीवान जी, जो नदी पूरे गांव की मां है उसे एक आदमी की नौकर नहीं बना सकते। सोना भी आंख का अंधा बना देता है, मगर हम अंधे नहीं हैं। मकरसेन खाली हाथ लौट गया, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने सिपाहियों को भेजा, रात को चुपके से नदी के ऊपरी हिस्से पर पत्थर की दीवार खड़ी करने का काम शुरू कर दिया, ताकि पानी नीचे न आए और उसकी नहर की तरफ मुड़ जाए। मगर उस रात कुछ अजीब हुआ। सरसी की नींद टूटी, वो अचानक उठ बैठी। काका ने देखा, उसकी आंखें उस रात और भी गहरी हो गई थी। काका, वो बोली, नदी को तकलीफ हो रही है। मोहन काका समझ नहीं पाए। क्या हुआ बेटा, कोई उसे रोक रहा है? सरसी बोली, जैसे किसी ने सांस लेती औरत का गला दबा दिया हो। वो दोनों रात को ही नदी किनारे पहुंचे। देखा तो पानी का बहाव कम हो गया था। ऊपर से आवाजें आ रही थी, पत्थर गिरने की, फावड़े चलने की। सरसी नंगे पांव नदी में उतर गई। मोहन काका चिल्लाए, बेटा, रात को नदी में मत जा। मगर सरसी रुकी नहीं। वो नदी के बीच पहुंची। घुटनों तक पानी था। उसने आंखें बंद की और वही धुन गुनगुनाई जो वो सुबह गुनगुनाती थी। फिर कुछ हुआ। नदी के पानी में हल्की सी हरी नीली रोशनी उठी, जैसे पानी के भीतर से कोई जाग गया हो। ऊपर से पत्थर गिरने की आवाजें बंद हो गई। सिपाहियों की चीखें सुनाई दी, भागो, पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है। और सचमुच ऊपर से पानी एक ऐसी धार में आया कि जो दीवार खड़ी हो रही थी वो बह गई। मगर गांव तक नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे पानी जानता हो कि कहां जाना है और कहां नहीं। सरसी वापस किनारे आई। भीगी थी, थकी थी। मोहन काका ने उसे कंबल में लपेटा। बेटा, तू ठीक है? सरसी ने मुस्कुराकर कहा।
काका, नदी ने सुन लिया। मकरसेन को खबर मिली। वो आगब बुला हो गया। बोला, ये मछुआरे की बच्ची मेरे काम में रोड़ा अटका रही है। आग का काजल चुराना भी इससे बड़ी गुस्ताखी नहीं। उसने नई चाल चली। इस बार उसने गांव में झूठी खबर फैलाई। जासूस भेजे जो गांव वालों में फुसफुसाने लगे, वो लड़की जादूगरनी है, नदी के रास्ते आई है तो नदी के भूत का साथ है, एक दिन गांव को डुबो देगी। कुछ कमजोर दिल वाले डर गए। कहने लगे, सच में बच्ची के पांव क्यों सूखते नहीं? ये तो अनहोनी बात है। एक दिन बाजार में मोहन काका की मछली किसी ने नहीं खरीदी। लोगों ने मुंह फेर लिया। काका घर लौटे, थके हुए, उदास। सरसी ने उनका चेहरा देखा, उनके हाथ थाम लिए। काका, लोग क्या कह रहे हैं? काका चुप रहे। बताओ, सरसी ने धीरे से कहा। कह रहे हैं कि तू जादूगरनी है, कि मैं गलत आदमी हूं। सरसी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, काका, जिसकी नीयत साफ हो उसे किसी की बात का गंदा नहीं लगता। आप जानते हो मैं कौन हूं। बस यही काफी है। काका की आंखें भर आई। मगर मकरसेन अब सीधे मैदान में आ गया। एक दिन वो खुद सिपाहियों की टोली लेकर मोहन काका की झोपड़ी के सामने आ धमका। घोड़े पर बैठा था, आवाज में घमंड टपक रहा था। ए बूढ़े, वो लड़की मुझे दे दे, मैं उसे अपनी हवेली में रखूंगा। नदी का राज उसे पता है, उससे पूछकर मैं नदी का पानी अपनी जमीन पर ले जाऊंगा। मोहन काका झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े हो गए। पीठ झुकी थी, हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में कोई कांप नहीं था। दीवान जी, मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। जो नदी ने दिया है वो मैंने अमानत की तरह रखा है, और अमानत को दुश्मन के हवाले नहीं करते। मकरसेन हंसा। बड़ी बात करता है बूढ़ा, अकल का अंधा, गांठ का पूरा। तुझे क्या पता मेरी ताकत क्या है? काका बोले, जो ताकत दूसरों को डराने में लगती है वो ताकत नहीं, कमजोरी है। मकरसेन ने हुक्म दिया, झोपड़ी घेर लो। उसी वक्त सरसी बाहर आ गई। वो छोटी थी, मगर उसकी आंखों में जो शांति थी वो किसी बड़े की भी नहीं होती। उसने मकरसेन की तरफ देखा, बोली, दीवान जी, नदी का पानी मांगते हो? मकरसेन हैरान हुआ। हां, और तू देगी या नहीं? दूंगी, सरसी ने कहा। सब चुप हो गए, मोहन काका भी, मकरसेन भी। मगर एक शर्त है, सरसी ने कहा। पहले अपने आदमियों के हथियार नीचे रखो और फिर मेरे साथ नदी किनारे चलो। मकरसेन को लगा, बाजी मेरे हाथ में है। उसने इशारा किया। सिपाहियों ने हथियार नीचे रखे। सब नदी किनारे पहुंचे। सरसी पानी में उतरी। नदी अभी भी आधी सूखी थी। उसने हाथ पानी में डाला और मकरसेन से बोली, आओ पास। हाथ पानी में डालो। मकरसेन घोड़े से उतरा, पानी के पास आया, हाथ डाला, कुछ नहीं हुआ। सरसी ने कहा, दीवान जी, नदी ने तुम्हारा हाथ पहचाना। नदी उसी को देती है जिसकी नियत में लेना नहीं, बांटना हो। तुमने पानी मांगा था, मगर दिल में सिर्फ अपना था। नदी अंधी नहीं है। मकरसेन का चेहरा लाल हो गया। ये धोखा है। नहीं, सरसी बोली, ये सच है, और सच हमेशा कड़वा लगता है। मकरसेन ने चिल्लाया, पकड़ लो इसे। और उसी वक्त नदी में वो रोशनी उठी, नीली हरी। पानी के भीतर से नदी का बहाव अचानक बढ़ा। इतनी तेज लहर आई कि सिपाहियों के पांव उखड़ गए। मकरसेन का घोड़ा पीछे हट गया। वो खुद कीचड़ में जा गिरा। सरसी वही खड़ी रही। पानी उसके पांवों से होकर बह रहा था, मगर उसका एक कदम नहीं हिला। मकरसेन उठा, कपड़े कीचड़ से भरे, घमंड चूर चूर। पहली बार उसकी आंखों में डर था। ये क्या है? वो फुसफुसाया। सरसी ने शांत आवाज में कहा, ये नदी है दीवान जी। वो किसी की नौकर नहीं। जो उसे मां मानकर आता है उसे दूध देती है, जो उसे दासी मानकर आता है उसे मिट्टी। मकरसेन वापस मुड़ा। उस दिन के बाद उसने कभी नदी की तरफ आंख नहीं उठाई। गांव वाले जो डरे हुए थे, जो अफवाहों में बह गए थे,
उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। सरपंच ने आकर मोहन काका के पांव छुए। माफ करना भाई, हम डर गए थे, मगर आग खुद बताती है कि वो आग है। सरसी ने बता दिया। गांव वाले एक एक कराए। सरसी के सामने झुके। सरसी ने कहा, झुकने की जरूरत नहीं, बस नदी को साफ रखो, उसमें कूड़ा मत डालो, उसे उतना लो जितनी जरूरत हो, नदी खुद बाकी सब करेगी। उस सूखे के अगले महीने बारिश आई, जमकर आई, जैसे आसमान ने कर्जा चुकाया हो। सरसी की खुशी देखने वाली थी। वो नदी किनारे दौड़ी, पाव पानी में डाले और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन काका पीछे से आए। रो रही है बेटा, खुशी के आंसू है काका, वो बोली। नदी भर गई, मां घर आ गई। काका ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। और मेरी बेटी भी तो घर पर है। साल बीते, सरसी बड़ी हो गई। नदी किनारे उसने एक छोटा सा पंघट बनवाया, जहां कोई भी आ सकता था। प्यासा, थका, बीमार, एक लोटा पानी पीकर जाता, जाते जाते ताजा हो जाता। कहते हैं उस पंघट के पानी में कोई खास बात थी। जो पीता उसकी थकान उतर जाती, जो डूबता था उम्मीद में उसे किनारा मिल जाता। मोहन काका बूढ़े होते गए। एक शाम वो नदी किनारे बैठे थे। सरसी पास में थी। आसमान में लाल नारंगी रंग फैला था। काका ने कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तू इस नदी की रखवाली करना। काका, ऐसी बातें मत करो। सरसी ने उनका हाथ थाम लिया। ये बात नहीं है बेटा, जो अमानत मिले उसे आगे सौंपना पड़ता है। नदी ने तुझे मुझे दिया, मैंने तुझे पाला, अब तू नदी को संभालना। यही सिलसिला है। सरसी ने उनकी आंखों में देखा और सिर झुकाकर कहा, जो आपने सिखाया वो जिंदगी भर याद रखूंगी। काका, नदी बह रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने लोरी गाई हो। आज भी उस गांव में सरसी नदी बहती है और लोग कहते हैं कि शाम के वक्त जब आसमान में पहला तारा निकलता है, नदी के पानी में हल्की सी नीली रोशनी उठती है। पुराने लोग बच्चों को बताते हैं वो सरसी बेटी है। नदी उसे अभी भी याद करती है और बच्चे पूछते हैं वो कहाँ गई। बूढ़े मुस्कुराकर कहते हैं कहीं नहीं गई, जो नदी में मिली थी नदी में ही समा गई। अब नदी और सरसी एक है और नदी वो आज भी बह रही है।